या फिर अपने आप को एक बोरिंग लाइफ में ढाल देना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बजटिंग एक्चुअली में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बजटिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बजटिंग का मतलब ही है इमेजिन करिए दो लोग, अमित और रोहन, दोनों हर महीने 70,000 रुपए कमाते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, सेम इकोनॉमी में काम करते हैं। लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते एक इंसान अपने नेक्स्ट सैलरी का वेट करना शुरू कर देता है और दूसरे इंसान के पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और मेंटल पीस तीनों होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर एक ऐसा वर्ड है जिसे अक्सर हम लोग अपने हाउस होल्ड में सुनते हैं पर उसकी इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझते, बजटिंग। आज के इस एपिसोड में हम यही इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर बजटिंग इतनी पावरफुल चीज होती है तो ज्यादातर लोग इसे अवॉइड क्यों करते हैं। क्या बजटिंग का मतलब सच में अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना होता है या फिर एक्चुअली में ये एक फ्रीडम खरीदने का तरीका है? तो सबसे बड़ा मिथ जो पर्सनल फाइनेंस में एग्जिस्ट करता है वो ये है कि बजटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम बहुत कम होती है। आम इंसान ये सोचता है कि जब पैसों की कमी होती है तभी बजट बनाना जरूरी होता है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बहुत सारी फैमिलीज जेन्युइनली बहुत से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी फेस करती है। रेंट, मेडिकल इमरजेंसीज और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से ज्यादातर फैमिलीज में काफी मुश्किलें आती हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग सच ये भी है कि 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख महीने कमाने वाले लोग भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कि है जीरो सेविंग्स। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स या फैमिलीज के लिए भी ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बजटिंग आपकी इनकम के बारे में नहीं है, ये है इंटेंशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक सैलरी आते ही हम पैसों को कहाँ यूज कर लेते हैं। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, शुरू के कुछ दिन आप रिच फील करते हैं। आप रेंट पे करते हो, EMIs और ग्रोसरीज के बिल देते हो। ये सब एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि अनअवॉइडेबल है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है एक साइलेंट ड्रेन, जैसे फूड डिलीवरीज पर 150 रुपए की कन्वेंस फीस, एक डिजिटल सब्सक्रिप्शन जिसे शायद आप उतना एक्टिवली यूज भी नहीं करते, उसके 299 रुपए, फिर वीकेंड का कोई एक रैंडम प्लान या मिडनाइट सेल में ऑनलाइन शॉपिंग का खर्चा, या फिर ऑटो रिन्यूअल्स जो चुपचाप अकाउंट से पैसा काटते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमारे फाइनेंसेस कभी भी किसी एक बड़े खर्चे से डिस्ट्रॉय नहीं होते। वो डिस्ट्रॉय होते हैं ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे इनविजिबल डिसीजन से जो आपको याद भी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कब लिए। और फिर महीने की 20 तारीख आते आते जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो आपको समझ भी नहीं आता कि ये इतना पैसा कम कैसे हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इंसान भी ऐसे डिसीजंस क्यों ले लेता है जो आगे चलकर मिस्टेक फील होने लगता है? तो इसका आंसर छुपा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में। सच ये है कि हमारा ब्रेन मॉडर्न पर्सनल फाइनेंस के लिए वायर्ड ही नहीं है। एक कंसेप्ट है प्रेजेंट बायस। हमारा दिमाग आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कल की सिक्योरिटी से हमेशा ज्यादा वैल्यू करता है। आज रात का फैंसी डिनर हमें उस रिटायरमेंट फंड से ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं रहे होते। फिर आता है मेंटल अकाउंटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि हमें अगर 10,000 रुपए का कोई एक दिवाली बोनस मिल जाए तो हम उसे अपनी हार्ड अर्न सैलरी से बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बोनस को हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन इसे एक फ्री मनी की तरह देखता है। ऑफिस में एक स्ट्रेसफुल दिन का नतीजा अक्सर कुछ लोगों के लिए इंपल्स बाइंग का बैड डिसीजन बन जाता है। और जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार बनते चले जाते हैं। हम एक्स्ट्रा पैसा सेव नहीं करते बल्कि अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में लग जाता है। तो यहीं पर बजटिंग वर्ड की इंपॉर्टेंस पता चलती है। लेकिन एक बात आप लोग मुझे सच सच बताना, जब भी आप लोग बजट वर्ड सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपके दिमाग में शायद सबसे पहला शब्द आता है रिस्ट्रिक्शन। आप लोगों को लगता होगा कि बजट का मतलब ही है बाहर जाकर खाना बंद कर देना, या अपनी ही सैलरी से अपनी ही मर्जी का सामान ना ले पाना, या फिर अपने आप को एक बोरिंग लाइफ में ढाल देना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बजटिंग एक्चुअली में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बजटिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बजटिंग का मतलब ही है कि महीना शुरू होने से पहले ही आप अपने हर 1 रुपए को एक डेडिकेटेड जॉब पर लगा दें। जितने भी वेल्दी लोग होते हैं वो अपना बजट सबसे पहले बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रीडम अपनी क्रेविंग्स पर रैंडमली रिएक्ट करने से नहीं आती, फ्रीडम आती है प्लानिंग से। चलिए तो फिर समझते हैं कि आप ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कोई एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी सेम नहीं होती। बट बिगिनर्स के लिए 50-30-20 रूल एक बहुत पॉपुलर टूल है। चलिए इस फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करके देखते हैं।
सबसे पहले 50% ऑफ योर इनकम है आपकी नीड्स या फिर जरूरतों के लिए। ये वो फिक्स्ड और एसेंशियल खर्चे हैं जिनके बिना आपकी लाइफ फंक्शन ही नहीं कर सकती। अगर आपकी जॉब चली भी गई तब भी आपको इनका पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हाउसिंग, हाउस रेंट या होम लोन की EMI। दूसरा आते हैं ग्रोसरीज, घर का बेसिक राशन, सब्जी, दूध, हाँ फैंसी इंपोर्टेड स्नैक्स इसमें नहीं आते। तीसरे आते हैं यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल या वाईफाई का रिचार्ज। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जैसे ऑफिस जाने आने का खर्चा, पेट्रोल या मेट्रो कार्ड या फिर ऑटो या कैब की फीस। फिर आते हैं हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और रूटीन मेडिसिन जो फैमिली में आती रहती है। इसके अलावा मिनिमम डेट पेमेंट्स जैसे कोई एजुकेशन लोन की फिक्स्ड EMI या किसी जरूरी लोन की पेमेंट। उसके बाद 30% ऑफ योर इनकम है आपकी ख्वाहिशों के लिए जिसे हम वांट्स बोलते हैं। ये वो खर्चे हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है लेकिन आपकी लाइफ को कंफर्टेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो सबसे पहले यही खर्चे कट किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल डाइनिंग आउट या फूड डिलीवरी, जैसे वीकेंड पर बाहर जाके खाना, जोमेटो या स्विगी के ऑर्डर्स या फिर ऑफिस दोस्तों के साथ कोई कॉफी। दूसरा आता है एंटरटेनमेंट जैसे मूवी टिकट्स, कॉन्सर्ट्स या स्टैंड अप कॉमेडी शोज। इसके अलावा लाइफस्टाइल अपग्रेड्स जैसे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नए कपड़े, नए जूते या फिर कोई नया फोन जबकि आपका पुराना फोन ऑलरेडी काम कर भी रहा है। इसके अलावा आते हैं ट्रैवल एंड हॉबीज जैसे वैकेशंस, वीकेंड रोड ट्रिप्स या अपने शौक पर खर्चा करना। और फिर आता है फाइनली 20% ऑफ योर इनकम जो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए यानी आपके फ्यूचर के लिए। ये कैटेगरी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिजाइन करती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कंसेप्ट भी डायरेक्टली इसी 20% पर अप्लाई होता है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स, एक अलग सिक्योर अमाउंट जैसे FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड जहां आप अपने इमरजेंसी एक्सपेंसेस को सेव करते हैं। दूसरा आता है मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और आपकी मंथली SIPs। फिर आता है रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे PPF, EPF या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे हम NPS भी बोलते हैं, इस सब का कंट्रीब्यूशन। फिर आता है अग्रेसिव डेट पे ऑफ जैसे अपने हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर देना। इसके अलावा गोल बेस्ड सेविंग जैसे घर की डाउन पेमेंट या फिर हायर एजुकेशन के लिए बनाया हुआ कोई सिंकिंग फंड। और अगर आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए तो आप जीरो बेस्ड बजटिंग पर भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस का जो सम होगा वो हमेशा जीरो होना चाहिए। हर रुपए को एक कैटेगरी मिलती है जब तक अकाउंट्स बैलेंस जीरो असाइन ना हो जाए। एनवेलप मेथड भी इसी तरह का होता है जहां हम फिजिकल कैश को अलग अलग एनवेलप्स में रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स किया करते हैं। और फिर आता है पे योरसेल्फ फर्स्ट कि जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग को ऑटोमेट कर दो और जो बचे उसको बिना किसी गिल्ट के खर्च करो। आपको बस वो सिस्टम ढूंढना है जो आपकी साइकोलॉजी को सूट करे। लेकिन आज इन सिस्टम्स को अप्लाई करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पहले पैसे खर्च करने का मतलब होता था फिजिकल कैश हाथों से चला जाना। साइकोलॉजिस्ट इसे पेन ऑफ पेइंग कहते थे। आज वन क्लिक पेमेंट्स, बाय नाउ पे लेटर और डिजिटल वॉलेट्स ने इस पेन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। पैसा खर्च करना अब एक फ्रिक्शनलेस और ऑटोमेटिक एक्शन बन गया है, जबकि पैसा सेव करने के लिए आज भी मैनुअल एफर्ट लगता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी बुरी है, लेकिन इसने कंज्यूमर बिहेवियर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो इस सिस्टम को कैसे बीट करें? हमें बजटिंग की डेफिनेशन बदलनी हो। बजटिंग उन चीजों को नो बोलना नहीं है जिन्हें आप पसंद करते हैं। ये इस बारे में है कि आप कहां यस बोलना चाहते हैं। जब आप हर एक पैसे को एक डेडिकेटेड जॉब देते हैं तो अचानक से आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रैवल के लिए और अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के लिए पैसे बचने लगते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सच ये भी है कि कोई भी इंसान परफेक्टली बजट नहीं कर सकता। गलतियां भी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, कभी कभी ओवर स्पेंड भी कर देते हैं, क्योंकि आप और हम एट द एंड एक ह्यूमन ही है और ये बिल्कुल ठीक है। बस हमको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बजटिंग कॉन्टिन्यूअस एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, परफेक्शन का नहीं। अगर एक महीना बजट फेल हो जाए तो उसे छोड़ना नहीं है, बस अगले महीने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो फाइनली अब जब हमें पता है कि हर एक कमाए हुए पैसे को एक काम देना कैसे चाहिए, तो सबसे पहला काम किसे मिलना चाहिए? वो है इमरजेंसी फंड्स, क्योंकि बिना सेफ्टी नेट के कोई भी फाइनेंशियल प्लान ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। तो मिलते हैं आप लोगों से इस सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होते हैं इमरजेंसी फंड एंड व्हाई एवरी फाइनेंशियल प्लान नीड्स अ सेफ्टी नेट बिफोर इट नीड्स एन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।